and me. B option A, he, yourself and I. C option A, him, you and I. D option A, he, I and you. इसका ई बना देते हैं, इसका ई अब नॉट बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो पहले सबसे पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले हमें सेंटेंस को देखना है कि कौन सा मतलब कौन सी मीनिंग आ रही है। ठीक है ना, उस मीनिंग को हमें पहले, शाबाश, सबसे पहले हमें मीनिंग को देखना है। माना ये नो बेड कंपनी, इट मींस दे गुड कंपनी, इट मींस दे नो बेड कंपनी। नो बेड मतलब गुड, माना इसका हमें अपोजिट देखना पड़ेगा। तो गुड, गुड क्या प्लेजेंट है अनप्लेजेंट? गुड अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है ना। तो देखो ये सही है, ये देखो 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 1 हुआ, मतलब 2 3 1 जो हमने ऑर्डर दिया था ये तो सेम इधर मिल गया हमें। तो फिर गलत किसमें? देखो ये जो गलत है, ये गलत इस बात में कि यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है ना, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो वर्ब से पहले किस प्रोनाउन को आना चाहिए? सब्जेक्ट प्रोनाउन को आना चाहिए। ये तो ऑब्जेक्टिव आ गया, तो देखो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है, हम नहीं कहेंगे। ये सीखो, ऐसी चीज आएंगी। फिर हम आते हैं बी पे। बी भी हमारा देखो 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, लेकिन कुछ भी हो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब से पहले नहीं आते। ठीक है, यहाँ इनका कोई सब्जेक्ट होता है, तो ये बी ऑप्शन भी गलत हुआ। सी में आते हैं हिम, यू एंड आई। देखो तो ये तो सही है ना, 3 2 1 ये गलत है। अच्छा 3 ऐसा होगा, अगर हम यू इधर लिखते और हिम इधर लिखते तो सही है, गलत है? तो भी गलत है। क्यों गलत है? रीजन क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। अच्छा ये भी देखो गलत हो गया, टोटल सही नहीं। तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ई ऑप्शन आपका सही है, तो ब्रैकेट में ई ऑप्शन लिखवाना, ब्रैकेट में ई ऑप्शन लिखवाना। ठीक है ना, यू हम लिखेंगे, ई लिखेंगे एंड आई लिखेंगे, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। टेस्ट इज नो बेड कंपनी, देखो यानी ऊपर प्लेजेंट मीनिंग आ रही है, तो प्लेजेंट मीनिंग के हिसाब से हम ये पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं अब सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का ऑर्डर, तब जब उनकी मीनिंग प्लेजेंट या अच्छी मीनिंग हो। तो अच्छी मीनिंग देखो हम सेंटेंस में देखकर, बेहतर मीनिंग देखकर हम लगा रहे हैं। क्या होता है ऑप्शंस में? ऑप्शंस में पता है ऑप्शंस एरर कैसे होती है? ऑप्शंस में आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की जगह पर या तो आपको रिफ्लेक्सिव दे देता है, या ऑब्जेक्टिव देता है, या पॉजिटिव दे देगा, या कुछ और दे देगा, तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ऐसा दे सकता है, देखो मैं आपको एरर दे रहा हूं। ठीक है, एरर देखिए मैं इस तरीके से आप दे रहा हूं, यू एंड Rizwana always speak the truth। ये आपका डी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, नो एरर। ठीक है, यू एंड रिजवाना ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देखो हमने ऐसा भी दे दिया आपको। तो मैंने कहा ना ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे पहले सेकंड पर्सन होता है यू, उसके बाद थर्ड पर्सन होता है, ये ही होना चाहिए। सिंगुलर कह रहे हैं, प्लूरल तो अभी नहीं आएगा, देख लास्ट में फर्स्ट पर्सन नहीं आता है। तो अब आप देखो इधर बी में देखो क्या आ गया, तो कौन कहता है ए गलत? आप ऐसे नहीं बताएंगे। कौन कहता है बी गलत? बस बी के लिए कौन, जिसको भी हाथ उठाने उठाने जल्दी, किस किस को? कौन कहता है सी और डी? तो चलो ठीक है, इसमें नो एरर है। पता है क्या, जो नाउन होता है नाउन, वो नाउन मैंने कल पढ़ाते वक्त, कल या परसों आपको बताया कि नाउन जो होता है थर्ड पर्सन में कंसीडर होता है, नाउन थर्ड पर्सन में आता है।
ठीक है, नाउन थर्ड पर्सन में आता है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। तो मैं आपको एरर देखो बता रहा हूं या आपको करेक्शन बता रहा हूं कि नाउन को थर्ड नाम हो या कॉमन नाउन या किसी का भले नाम हो या ना हो, अगर एग्जाम लिखते, गर्ल लिखते, स्टूडेंट लिखते, टीचर लिखते तो भी नाउन है, तो भी थर्ड पर्सन है, नाम लिखते तो भी थर्ड पर्सन। तो ये आ सकता है और ये करेक्ट है। आप उसको ही शी में कंसीडर कर सकते हैं, प्लूरल में दे हो जाएगा। लेकिन इधर जो आपको रखना है, सब्जेक्ट से पहले जो प्रोनाउंस का ऑर्डर रखना है ना, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होना चाहिए। यानी वर्ब से पहले क्या होना चाहिए, वर्ब से पहले इधर ये वर्ब में, वर्ब से पहले इधर सब्जेक्टिव वर्ब। तो अगर आपने देखो ये ऑप्शन जो पढ़ा है, ये सबसे बड़ा सबूत है। आसान है लेकिन मुझे रिपीट करना है। देखो सबसे बड़ा सबूत है कि हमने फर्स्ट तो लिखा है, लेकिन फर्स्ट जो सब्जेक्टिव केस चाहिए वो केस नहीं है, हमने इधर केस जो है ना चेंज कर लिया, ऑब्जेक्टिव लगा लिया, इसीलिए ये एरर हो गया। तो ना आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है ना रिफ्लेक्शन लिखना है, लिखना है तो आपको सब्जेक्टिव लिखना है, तब सही होगा, वर्ब प्लूरल होगा। तो ये हुआ एक कैटेगरी। उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं, माना नेगेटिव या अनप्लेजेंट वाला। देखो सेकंड क्या है, देखो सेकंड आपके सिंगुलर होंगे, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सिंगुलर ऑर्डर ऑफ द सिंगुलर प्रोनाउंस और व्हाट सिंगुलर प्रोनाउंस। लेकिन अब इस बार क्या होगा, हाँ अनप्लेजेंट सेंस हो, नेगेटिव सेंस हो, माना वो किसी को अच्छा ना लगे, खराब लगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट टीचर पढ़ाता रहे और आप जोर से पेंसिल या कोई चीज या इरेजर के टुकड़े करके जोर जोर से बोर्ड में मारते जाए, तो क्या ये अच्छा वाले इसको कोई अच्छा समझेगा? अब कुछ कहते हैं हाँ सर, दिल दिल में कहते हैं, जोर से नहीं, कुछ कहते हैं हाँ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सिंगुलर प्रोनाउंस, लेकिन वो मैं कह रहा हूं नेगेटिव या अनप्लेजेंट में देखते हैं कैसा है, यानी मीनिंग देख मैं बता रहा हूं, नेगेटिव या अनप्लेजेंट मीनिंग हो। शर्त ये कि सेंटेंस की मीनिंग जो है ना वो नेगेटिव या अनप्लेजेंट की तरफ जाए, तब हम मतलब बता रहे हैं मीनिंग ऐसी हो जाए, खराब मीनिंग हो ना, अच्छी ना लगे मीनिंग किसी को। ठीक है, तो ऑर्डर जो है प्रोनाउंस का कैसा होना चाहिए सब्जेक्टिव का। तो देखो इसका ऑर्डर होगा, माना वो सिंगुलर 1 2 3, देखो ये ऐसा होना चाहिए सिंगुलर का। इसमें अभी तक प्लूरल नहीं है, प्लूरल अभी थर्ड कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इसका मतलब वन का मतलब आई, इसका मतलब सेम यू, इसका मतलब क्या ई एंड शी, ई एंड शी। ठीक है, इसमें ये यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। या कोई नाउन भी होता है, नाउन सिंगुलर नाउन देखो, इट का देखो यूज हो ना, तो अगर यूज आ रहा है तो ठीक है, कोई ऐसा यूज हो तो, नहीं तो देखो सिंगुलर नाउन है ना, उसके हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ द सिंगुलर प्रोनाउंस, ऑर्डर ऑफ द सिंगुलर प्रोनाउंस मीनिंग अनप्लेजेंट मीनिंग में आए, अनप्लेजेंट मीनिंग में आए। ठीक है, तो अब देखो ये इस तरह से होगा, अनप्लेजेंट मीनिंग।
कोई सही है या मैं ई ऑप्शन बनाऊं? अब देखो, जरूरी नहीं है कि तीनों आ जाए। मतलब कोई स्टूडेंट ये समझ रहा होगा कि गलत है क्योंकि सर आपने सेकंड पर्सन लगाया नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। जितने भी आए उसमें हमें ऑर्डर रखना है। अगर दो सब्जेक्ट के प्रोनाउंस आ रहे हैं तो उनमें हमें तरतीब रखनी है, उनमें हमें अरेंजमेंट रखनी है। ठीक है, तो देखो डैश एंड लॉस्ट अवर स्टडी, क्योंकि वो ये भी मैंने आपको पढ़ाया होगा मतलब फर्स्ट ईयर में। ये क्यों आ रहा है, मैंने इसको क्यों हटाया है, याद है आपको, रिकॉल? हाँ, आज आपने जाकर पहली मरतबा यानी टाइम पे जवाब दिया है प्रीवियस क्लास का। वरना आपने कहा कि हम जाकर देखेंगे कि कॉपियां घर पे हैं या नहीं, लेकिन वो नहीं है घर पे, क्योंकि अगर होती है ना तो आपसे मैंने कई बार मतलब ऐसी पुरानी बातें पूछी है, आप लाकर दिखाते मुझे। ठीक है ना, तो पता नहीं आपने क्यों जल्दी एंट्री टेस्ट देकर फिर वो अपनी कापियां जो है ना आपके जूनियर स्टूडेंट्स को दे दे, जूनियर जो आपके कलीग्स हैं उनको दे दे, उनको फायदा हो। ये ऐसी चीजें नहीं है, ये ऐसी कापियां नहीं है पांचवी छठी जैसे कि आप उनको इससे खराब कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए आप इन कापियों का प्लीज जो है ना केयर करें, प्रिजर्व करके रखें। तो अब इसमें बताएं मुझे राइट ऑप्शन कौन सा है? नहीं तो ये क्यों गलत है? ये देखो ये 3 और 1 है तो ये ऑर्डर दोस्त नहीं है। इसमें देखो रिफ्लेक्सिव आ गया, हमारा सब्जेक्टिव आना चाहिए, बी तो गलत है। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा सी है, आई एंड ही हैव लॉस्ट अवर स्टडी बुक। क्या आपको लग रहा है इसमें प्लेजेंट मीनिंग है या अनप्लेजेंट है? कौन सी अनप्लेजेंट है इसमें? हाँ क्या ऐसा क्या गलत हुआ है इधर? ना बुक जो यानी गुम हो गया है तो ये खराब बात है कि भाई बुक जो है पढ़ने वाला बुक जो है वो गुम हो गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने सीख गया। और इसमें देखो ये ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है तो ये गलत हो गया। एक और एमसीक्यू में देता हूं आपको। आवाज में करें। आवाज देखो उसमें मतलब कौन सा राइट ऑप्शन आ रहा है, कौन कहता है ए सही, कौन कहता है ए सही? आई ही एंड यू डोंट हैव मेनी मिस्टेक्स। अरे भगवान फिर ये इधर आवर लगा, ये मैं भूल जाए। अच्छा, तो डैश डोंट हैव मेनी मिस्टेक्स इन आवर राइटिंग, ये इन आवर राइटिंग में पढ़ाऊंगा ये। तो ए ऑप्शन 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हम इस्तेमाल करते हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं। तो 1 2 3 क्यों गलत है? मतलब देखो जैसे आपने सेंटेंस पे फोकस किया तो सही किया, इसीलिए ऑप्शन आप सही बता रहे हैं। नहीं तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको सिर्फ देखकर आप बता दे तो आप अभी मुझे यानी आप क्या बता दे? हाँ, अभी आप मुझे बता दे 1 2 3 बता दे 1 2 3। तो 1 2 3 तो गलत है ना, क्योंकि इसमें कोई अनप्लेजेंट मीनिंग नहीं है। डोंट हैव मेनी मिस्टेक्स इन अवर राइटिंग, हमारा मिस्टेक्स नहीं है राइटिंग में, राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई गलती नहीं। इसका मतलब कोई गलती नहीं। तो कोई गलती नहीं अच्छी बात है या गलतियां हो अच्छी बात है?
कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब प्लेजेंट सेंस है, ये यानी प्लेजेंट मीनिंग दे रहा है, ठीक है, प्लेजेंट मीनिंग है। प्लेजेंट मीनिंग के लिए क्या है, 2 3 1 है। अब आए 2 3 1, 2 इधर है नहीं, गलत हो गया, 2 3 1 20 सेकेंड, इसमें ये ऑर्डर ही चेंज हो गया। 1 2 3 तब होता है जब नेगेटिव हो, ये बात। तो मैंने इधर थोड़ा चेंज करके आपको दिया, मतलब ये सिर्फ देखने के लिए कि आप समझ के कर रहे हो या बस जो लिखते हैं उसको देख के बताते हो। तो बिल्कुल आप समझ के कर रहे हो इसमें। बस तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर इधर प्लीज, यानी कौन कौन सी एरर्स हो सकती है। अभी एक हमारा इसमें रहता है नंबर 3, कौन सा, प्लूरल का। प्लूरल का यूज कैसे होगा, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको 2 का बता दूं, यानी आपको सबसे पहले ऑर्डर देखना है। प्लेजेंट ऑर्डर होगा तो 2 3 1, ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ। अगर अनप्लेजेंट होगा तो 1 2 3, ये मतलब होगा। उसके बाद इनके साथ वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है, ये दूसरी बात। अच्छा, तीसरी बात कि ये हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के साथ अगर आपने सब्जेक्ट से हटके कोई दूसरी कैटेगरी का यानी टाइप दे दिया, ऑब्जेक्टिव का, रिफ्लेक्सिव का या पॉजिटिव का, तो देखो वो एरर हो जाएगी, तो वो ना लगाना, ठीक है, एरर हो जाएगी। तो ये बातें जो है ना आपको ज़हन में रखनी है, तो इससे ये ऑर्डर और मीनिंग ये सब चीजें जो है दुरुस्त हो जाएंगी। अब रहते हैं हमारे, वरना हमने ना अभी दे के बारे में पढ़ा है और ना हमने वी के बारे में पढ़ा है। वी और दे, ये दोनों प्रोनाउंस अभी रहते हैं। तो ये दोनों कैसे इस्तेमाल होते हैं, आपको याद होगा, मैंने ये भी पढ़ा है आपको, तो वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। याद है या नहीं, तो पूछता नहीं हो, कल पूछेंगे, कल इनको कैसे पता पड़ा कि मैं जा रहा हूँ, आपने बताया।